15 अक्टूबर रविवार से शुरू हो रहे नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि को मुख्य नवरात्रि माना जाता है। मां दुर्गा आदिशक्ति को समर्पित पर्व शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 रविवार से प्रारंभ हो रहे हैं। मां दुर्गा इस बार हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जिसे शुभ संकेत माना जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार हाथी को बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा का विधान है। मान्यता है कि मां शैलपुत्री की पूजा करने से जातकों की मनोकामना पूर्ण होती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। आज हम आपको नवरात्रि के पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, घट स्थापन, स्थापना की पूजा विधि और नवरात्रि की पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है, वीडियो को अंत तक और प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। आश्विन शुक्ल पक्ष मूल रूप में प्रकृति और पुरुष के प्रतीक आदि शक्ति स्वरूपा माता भगवती की आराधना एवं सनातन धर्मियों के मां तथा मस्तिष्क में बसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हैं। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी पर्यंत दशमी तक मां भगवती को पूजने, मनाने एवं शुभ कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम समय है। आश्विन मास में पड़ने वाले इस नवरात्र को शारदीय नवरात्र कहा जाता है। इस नवरात्र की विशेषता है कि हम घरों में कलश स्थापना के साथ साथ पूजा पंडालों में भी स्थापित करके मां भगवती की आराधना करते हैं। इस कारण अभिजित मुहूर्त में ही स्थापना करना शुभ फल प्रदायक होगा। अभिजीत मुहूर्त सभी शुभ कार्यों के लिए अति उत्तम होता है। साल 2023 में सूर्य ग्रहण के साथ शरद नवरात्रि की शुरुआत होने से कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त को लेकर लोगों में कंफ्यूजन हो रही है। चलिए घट स्थापना का सही मुहूर्त जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 14 अक्टूबर को भारतीय समय के अनुसार 8:34 से सूर्य ग्रहण शुरू होगा और 15 अक्टूबर को सुबह 2:25 पर समाप्त होगा। वहीं दूसरी ओर 14 अक्टूबर को ही रात 11:24 पर नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि का भी आरंभ होगा और 15 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर तक रहेगा। लेकिन उदया तिथि के अनुसार 15 अक्टूबर से ही नवरात्रि की शुरुआत होगी। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का महत्व है, लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान नवरात्रि की शुरुआत लेख से लोगों में कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त को लेकर असमंज की स्थिति बनी हुई है। मान्यता है कि सही मुहूर्त में कलश स्थापित करने से शुभ फल मिलते हैं। चलिए नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि जानते हैं। नवरात्रि शुभ मुहूर्त। कलश स्थापना का मुहूर्त 15 अक्टूबर 11:48 से दोपहर 12:36 तक। घट स्थापना तिथि रविवार 15 अक्टूबर 2023। घट स्थापना मुहूर्त प्रातः 6:30 से प्रातः 8:47 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। दोस्तों, इस शारदीय नवरात्रों में घट स्थापना का विशेष महत्व बताया गया है। आइए आपको बताते हैं घट स्थापना का महत्व। नवरात्रि में घट स्थापना का बड़ा महत्व है। कलश में हल्दी का गांठ, सुपारी, दूर्वा, 5 प्रकार के पत्तों से कलश को सजाया जाता है। कलश के नीचे बालू की वेदी बनाकर जौ बोए जाते हैं। इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती व दुर्गा चालीसा का किया जाता है। प्रिय भक्तगणों, कलश स्थापना के लिए कुछ विशेष पूजा सामग्री की जरूरत होती है। घट स्थापना के लिए कलश, मौली, आम का पत्ता, रोली, सिक्का, गेहूं या अक्षत चाहिए। इसके अलावा ज्वार बोने के लिए एक मिट्टी का बर्तन, जौ, गेहूं, जल, कलावा और साफ कपड़ा चाहिए। साथ ही अखंड ज्योति प्रज्वलित करने के लिए दीपक, घी, रोली, चंदन, रूई बत्ती समेत सभी पूजन सामग्री एकत्रित कर लें। आइए अब आपको बताते हैं
कलश स्थापना की पूजा विधि। सबसे पहले घर के मंदिर को साफ करें। अब एक छोटी चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। इसके बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा को ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें। एक कलश में जल, सुपारी, सिक्का, दुर्वा और लौंग का जोड़ अगला डालकर रखें। गणेश जी का ध्यान करते हुए ईशान कोण में ही अब कलश भी माता की प्रतिमा के साथ रखें। अब आग्नेय कोण में पीले चावल का अष्टदल बनाएं। माता के पूजन में अष्टदल का विशेष महत्व होता है, इसलिए आप अष्टदल अवश्य बनाएं और उसके ऊपर ही अखंड दीपक रखें। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा उपासना करें। प्रिय भक्त गणों, नवरात्रि के व्रत को करने से पूर्व जरूरी है कि इस परम कल्याणकारी उत्सव की पवित्र कथा को भी जाना जाए। इस पर्व से संबंधित कई कथाएं प्रचलन में है। आइए मैं और आप कुछ प्रमुख कथाएं सुनते हैं। कथा 1। एक पौराणिक कथा के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को उसके कष्टों से मुक्त किया था। महिषासुर ने भगवान शिव की आराधना करके अद्वितीय शक्तियां प्राप्त कर ली थी और तीनों देव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु व महेश भी उसे हराने में असमर्थ थे। महिषासुर राक्षस के आतंक से सभी देवता भयभीत थे। उस समय सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर दुर्गा को अवतरित किया। अनेक शक्तियों के तेज से जन्मी माता दुर्गा ने महिषासुर का वध कर सबके कष्टों को दूर किया। कथा 2। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसकी एक कन्या थी। ब्राह्मण नियम पूर्वक प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और यज्ञ किया करता था। सुमति अर्थात ब्राह्मण की बेटी भी प्रतिदिन इस पूजा में भाग लिया करती थी। एक दिन सुमति खेलने में व्यस्त होने के कारण भगवती पूजा में शामिल नहीं हो सकी। ये देख उसके पिता को क्रोध आ गया और क्रोधवश उसके पिता ने कहा कि वह उसका विवाह किसी दरिद्र और कोढ़ी से करेगा। पिता की बातें सुनकर बेटी को बड़ा दुख हुआ और उसने पिता के द्वारा क्रोध में कही गई बातों को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कई बार प्रयास करने से भी भाग्य का लिखा नहीं बदलता है। अपनी बात के अनुसार उसके पिता ने अपनी कन्या का विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दिया। सुमति अपने पति के साथ विवाह कर चली गई। उसके पति का घर न होने के कारण उसे वन में घास के आसन पर रात बड़े कष्ट में बितानी पड़ी। गरीब कन्या की ये दशा देखकर माता भगवती उसके द्वारा पिछले जन्म में की गई उसके पुण्य प्रभाव से प्रकट हुई और सुमति से बोली, हे कन्या, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मांगो क्या मांगती हूँ। इस पर सुमति ने उनसे पूछा कि आप मेरी किस बात पर प्रसन्न हैं। कन्या की यह बात सुनकर देवी कहने लगी, मैं तुम पर पूर्व जन्म के तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में भील की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति भील द्वारा चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेलखाने में कैद कर दिया था। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया था। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणी, उन दिनों अनजाने में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दे रही हूँ। कन्या बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। माता ने कन्या की यह इच्छा शीघ्र पूरी कर दी। उसके पति का शरीर माता भगवती की कृपा से रोगहीन हो गया। कथा 3। रामायण के एक प्रसंग के अनुसार भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान व समस्त वानर सेना द्वारा आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिनों तक माता शक्ति की उपासना कर दशमी तिथि को लंका पर आक्रमण प्राप्त किया था। इस तरह नवरात्रों में माता दुर्गा की पूजा करने की प्रथा के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसके बाद से ही नवरात्रि का पर्व आरंभ हुआ और माता दुर्गा की पूजा होने लगी। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि की कथा और पूजन विधि। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रेम से जय माता दी लिखना ना भूलें। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करें एवं आपका मंगल करें। इसी मनोकामना के साथ आज का लिए इतना ही।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक का लिए नमस्कार।